हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य के जो तीन भेद होते हैं कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उनकी आज हम करेंगे MCQs। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला तो हमारा ये है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। इसके ऑप्शन है 1 होता है, ऑप्शन बी 3 होते हैं, ऑप्शन सी 5 होते हैं। तो बताइए कि कितने भेद होते हैं इसके 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त होता है, एक मिश्र होता है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर। मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ाए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो देख लेना, फिर इनके MCQs आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब सरल वाक्य क्या होता है पहले जान लेते हैं। दोबारा बता देती हूँ आपको। सरल वाक्य वे वाक्य होती है जो बिल्कुल सरल हो, साधारण हो, जिसमें एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो। अब विधेय उद्देश्य क्या होते हैं? तो विधेय तो होता है, मैंने आपको बताया था। देखो, एक वाक्य होता है, एक वाक्य आपको दिखा भी रखा है। तो एक इस वाक्य के अंदर जो इसके जैसे राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्या है कि राम खेल रहा है। तो राम जो है इसके अंदर, राम हमारा उद्देश्य है। 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो राम खेल रहा है, ये क्या एक उद्देश्य है? बिल्कुल है, क्योंकि राम जो कर्ता होता है और कर्ता को हम उद्देश्य बोलते हैं। तो जो राम के बाद जो भी कुछ बचा लास्ट में, वो सब हमारा विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सब हमारा विधेय होगा। ठीक है, तो सरल वाक्य में होगा जिसमें एक ही उद्देश्य हो, मतलब एक ही कर्ता हो, और बाकी का सेंटेंस भी एक ही हो, मतलब एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधि हो। ठीक है, उसे हमको कहते हैं सरल वाक्य। फिर आती है संयुक्त वाक्य की बारी। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो वाक्य कोई भी कितने वाक्य हो जिसके अंदर, इसके अंदर चाहे कितने भी उद्देश्य हो, कितने भी विधेय हो, बस वो किसके द्वारा जुड़े हो? एक समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, किसी को जोड़ना। ठीक है, तो जैसे कि राम खेल रहा है और सीता पढ़ रही है, और सीता पढ़ रही है, जिसमें और जो है एक समुच्चय बोधक अव्यय है, और इसने दोनों वाक्य को जोड़ दिया है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, राम ने वृद्धा व्यक्ति को सड़क पार करवाई। अब इसमें राम ने क्या किया था? वृद्धा व्यक्ति को सड़क पार करवाई थी। ये वाक्य जो है हमारा, ये हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो बता दें 3 वाक्य कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो पता चल गया कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया कि सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो हमें बताना है कि सरल वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है वह खेलता है, ये एक सरल वाक्य है। मैंने आपको सरल वाक्य क्या बताया था? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो, मतलब एक ही कर्ता हो, और बाकी का सेंटेंस भी एक ही हो, एक उद्देश्य एक विधेय हो। तो वह खेलता है, सीता और गीता पढ़ती है। रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद ये है। अब कैसे? देखो, रमेश ने बताया कि वह निरपराध है, ये मिश्र वाक्य है। क्यों है? एक प्रधान है, दूसरा उस पर आश्रित है। रमेश ने बताया, ये प्रधान वाक्य है, ये प्रधान है। इसके बिना, इस वाक्य के बिना ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जो वह निरपराध है, रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। अब वो बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो निरपराध है? जब वो बताएगा ही नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना वो निरपराध है। तो ये जो वाक्य है वो रमेश के बताने पर आश्रित है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ? आश्रित वाक्य है और प्रधान वाक्य है, मिश्र वाक्य हुआ। गीता और सीता पढ़ती है। इसमें जो एक गीता है और सीता है, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो और के मतलब समुच्चय बोधक अव्यय है। तो फिर क्या हुआ? ये वाक्य हमारा ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। दूसरा है वह खेलता है। अब खेलता में एक उद्देश्य है और लास्ट का एक ही विधेय है। वह हमारा उद्देश्य है
और लास्ट का जो भी कुछ बचता है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन वो ठीक है। ठीक है, तो 2 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो हम नेक्स्ट और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो हमें इन 3 वाक्य में से संयुक्त वाक्य पहचानना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, ओके। तो पहला हमें दिया गया कि राजीव घर आया तो अनीता रो रही थी। दूसरा है राजीव घर गया तो अनीता रो रही थी। और तीसरा है रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। तो आप बताइए इसमें से कौन सा है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखा है आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो राजीव घर गया तो अनीता रो रही थी, और राजीव घर गया तो अनीता रो रही थी। इन दोनों में से बताइए, ये गया तो नहीं आएगा, ठीक है, गया अनीता रो रही थी, इन दोनों में से बताइए कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो कहेंगे रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया था। क्या था उस टाइम? मिश्र वाक्य था। पर इसमें वो मिश्र वाक्य नहीं है। आप ये मत सोचना कि वो ये बिल्कुल सेम है, वो सेम नहीं है और ये सेम है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। उस वाक्य में क्या था कि रमेश ने बताया कि वह निरपराध है, और इस वाक्य में है कि रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। दोनों में डिफरेंसेस है। कैसे? देखो, उसमें था कि रमेश ने बताया कि वह निरपराध है, ये मिश्र वाक्य था, बट ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। इसमें एक उद्देश्य है, देखो इसमें एक उद्देश्य है और बाकी के बचा हुआ विधेय, एक ही विधेय एक ही उद्देश्य है ना, एक ही उद्देश्य है। और देखो उसके अंदर आश्रित था, इसमें कौन सा आश्रित है? कोई भी आश्रित नहीं है, कोई वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, इसमें अलग अलग वाक्य भी नहीं है, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। ठीक है, अलग वाक्य नहीं है। और फिर तो आप इन दोनों में से बताइए कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। राजीव घर आया तो अनीता रो रही थी, या फिर राजीव घर गया अनीता रो रही थी। तो इनमें से बताइए कौन सा वाक्य संयुक्त है। तो मैं बताती हूँ, देखो राजीव घर आया तो अनीता रो रही थी, और ये जो वाक्य है हमारा, ये हमारा राइट है। क्यों है? देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं, ये दोनों वाक्य को कौन जोड़ता है? संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, बहुत सारे कोई वाक्य हो जाते हैं, उन्हें कौन जोड़ता है, कौन संयुक्त करता है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें 2 वाक्य है, राजीव घर गया आया और अनीता रो रही थी, 2 वाक्य है, इसे समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है। जरूरी नहीं कि और ही है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हमारे बहुत सारे होते हैं। मतलब अव्यय क्या होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन ना होता हो, और तो का तो होता ही नहीं है ना, रूप परिवर्तन होता है, तो का नहीं होता है। तो जो हमारा तो है, ये क्या समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, एक बात और बता रही हूँ कि राजीव घर आया, ये एक अलग वाक्य है, और अनीता रो रही थी, ये भी अलग वाक्य है। इन दोनों अलग वाक्य को जोड़ा किसने? तो ने जोड़ा। ठीक है, अब इसमें है राजीव घर गया अनीता रो रही थी, तो इस वाक्य के अंदर जो राजीव घर गया अनीता रो रही थी, ये मिश्र वाक्य है। राजीव जब घर गया तब अनीता रो रही थी, जब राजीव घर गया। अब राजीव घर नहीं जाता तो अनीता भी नहीं रोती। मिश्र वाक्य हुआ ना एक, कि राजीव घर गया तब अनीता रो रही थी, पहले नहीं रो रही थी, जब राजीव घर गया तो अनीता रो रही थी। ठीक है, तो राजीव का घर जाना तो एक प्रधान वाक्य है, और अनीता का रोना उस पर आश्रित वाक्य है। ठीक है, उपवाक्य है। तो ये हमारा मिश्र वाक्य हुआ, ये हमारा सरल और ये हमारा संयुक्त। नेक्स्ट है राम नाचता है। इस वाक्य में राम क्या है? एक उद्देश्य है, या संज्ञा है, कर्ता है, या फिर उपयुक्त सभी, ये तीनों ही है। अब देखो राम मैंने बताया था कि उद्देश्य और विधेय बताया था, उद्देश्य और विधेय बताए थे ना आपको। तो एक वाक्य में बताया था कि राम खेलता है इसमें, या फिर खेल रहा है, तो इस वाक्य में जो राम है वो क्या है? उद्देश्य है। तो इसमें भी ये उद्देश्य हुआ,
हुआ। और साथ में ये बताया था कि राम एक कर्ता भी होता है, एक उद्देश्य भी, क्योंकि राम को सब्जेक्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में राम को सब्जेक्ट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। राम एक उद्देश्य भी हुआ, साथ में राम एक संज्ञा भी है, बिल्कुल है संज्ञा। किसी का भी नाम हमारा संज्ञा कहलाता है और राम एक नाम है, सो ये भी संज्ञा है। और कर्ता है, ये काम कर रहा है तो कर्ता भी हुआ। तो इसमें उपयुक्त सभी, तो हमारा डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि तीन ही हमारे राम है। ठीक है, राम हमारा तीनों ही है, एक कर्ता भी है, संज्ञा भी, उद्देश्य भी है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं ना 5th क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि सुबह होते ही सब विद्यालय जाने लगे। तो हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है। अब देखो, सुबह होते ही सब विद्यालय को जाने लगे, बिल्कुल सिंपल वाक्य है ना, बिल्कुल सिंपल। अब सुबह हुई और सब विद्यालय जाने लगे, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है। अगर इसका हम संयुक्त बनाते तो क्या बनाएंगे कि सुबह हुई और सब विद्यालय को जाने लगे, और लगा दिया। ठीक है, अगर हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि सुबह होते ही, सॉरी तो ये हो जाएगा ना, देखो इसका हम बनाएगा सुबह हुई सब विद्यालय को जाने लगे। एकदम मतलब सुबह हुई और सब विद्यालय को जाने लगे, तो मिश्र वाक्य है कौन, एक सुबह हुई प्रधान वाक्य है, विद्यालय को जाने लगा। सुबह होगी तभी तो विद्यालय जाएंगे। ठीक है, तो 5वां जो हमारा इसका आंसर है क्या हुआ, सरल वाक्य हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है। सुबह हुई और सब विद्यालय को जाने लगे, बताया था मैंने आपको, इसमें और लग जाता है, ये और है तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, और ये लग जाए तो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य हुआ। हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें एक उद्देश्य है और बाकी का सब बचा हमारा विधेय है, तो उद्देश्य और विधेय हो तो ये सरल वाक्य होगा, बिल्कुल सिंपल भी है। ठीक है, तो हमने 7 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो अपने नेक्स्ट, और चपरासी ने घंटी बजाई और बच्चों को बुलाया, ये कौन सा वाक्य है। तो हमें बताना है कि जो चपरासी ने घंटी बजाई और बच्चों को बुलाया। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है, और देखो एक वाक्य के बाद पूर्ण होने के बाद दूसरे वाक्य के बीच में क्या लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है। इसने इन दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। और किसने जोड़ा है, समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, ये हमारा सी है, और सी हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जो ये किसी वाक्य को जोड़ देता है, किसके द्वारा, समुच्चय बोधक द्वारा। ठीक है, वह घास खाता है, इसमें विधेय कौन सा है। अब इसमें जो विधेय दिखाई दे रहा है आपको, विधेय आपको बताना है कि ये जो वह घास खाता है, इसमें विधेय क्या है, वह विधेय है या फिर घास खाता है ये विधेय है, या फिर घास से खाता है, इसमें कौन सा विधेय है। मैंने आपको उद्देश्य और विधेय बताए थे। उद्देश्य कर्ता होते हैं, मतलब उद्देश्य क्या होता है हमारा, जैसे हम उद्देश्य वह मानो, अगर इस वाक्य पे ले तो हमारा वह हमारा कर्ता है, मतलब उद्देश्य है, और बाकी का सब बच्चा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो वह तो हो नहीं सकता क्योंकि वह उद्देश्य है, और घास खाता है हमारा इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये विधेय है। हमारा लास्ट का जो बच्चा है वो सब विधेय होता है, और जो घास और खाता है ये हमारा घास क्या है, हमारा कर्म है, खाता है ये हमारी क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा उद्देश्य है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये है घास खाता है। ठीक है, तो हमने 9 कर लिए हैं। 10वां मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, कि जब मैंने उसे बुलाया तो वह घर जा चुकी थी। क्या होगा इसमें, सॉरी गलत बोल दिया, जब मैंने उसे देखा तब वह घर जा चुकी थी, उससे पहले ही वो घर जा चुकी थी। ठीक है, तो हो गए आपके, और मैं आपके क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना। 10वां जो आपका रह गया है, ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है कि वह घास खाता है, सॉरी ये तो आपको हो चुका है। जब मैंने उसे देखा तो वह नाच रही थी। ठीक है, जब मैंने उसे देखा तो वह नाच रही थी, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है, संयुक्त, सरल या फिर मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आपके 9 हो गए, 10 मैंने आपको बता दिया है। तो आपके जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है कि जो हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बीच में अंतर क्या होता है, इन तीनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए हमेशा खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।